इस प्रकार से कहीं पर 5 व्यक्ति एकत्रित होते हैं ना, तो वहां पर सांच और झूठ का फैसला किया जाता है। क्या किया जाता है? सांच और झूठ का। उसी प्रकार से यहाँ पर सत्संग के अंतर्गत जैसे 5 व्यक्तियों के सामने किया हुआ फैसला मान्य होता है, ऐसे ही सत्संग के अंतर्गत संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सत और असत का जो निर्णय किया जाता है वह निर्णय यथार्थ होता है। क्या होता है? तो देखो, सत्संग के अंतर्गत तो एक संसार के लड़ाई झगड़े, कामकाज, चोरी, अन्य इन बातों का फैसला होता नहीं। इनके लिए तो धर्म सभाएं बनी हुई है। इनके लिए बड़े बड़े कथाकार रात दिन चिल्ला चिल्ला करके उपदेश कर रहे हैं। यहाँ पर तो निर्णय होता है केवल और केवल मात्र बंधन और मुक्ति का। किसका होता है? ये जीव बंधा हुआ किससे है, क्यों बंधा हुआ है, कब से बंधा हुआ है, और क्या करे तो ये उस बंधन से छूट जाए। क्योंकि बंधन और मुक्ति का जो फैसला है ये सत्संग के सिवाय इस संसार में कहीं पर हो सकता ही नहीं। तो चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद भी क्यों न प्राप्त कर लो, सब कुछ प्राप्त कर लो, अष्ट सिद्धि नवनिधि भी प्राप्त क्यों न कर लो, फिर भी उसके ये समझ में नहीं आता है कि बंधन क्या होता है और मुक्ति क्या होती है। अपन इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए बंधन से छूटने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बंधन को बंधन ही नहीं समझते हैं। जैसे कोई कीचड़ में गिर गया हो और उस कीचड़ को कीचड़ न समझता हो, ये पहले नंबर की गलती हो गई, और दूसरे नंबर की गलती होती है ये उस कीचड़ को गंगा जल समझ लेता है। क्या समझ लेता है? अब विचार करके देखो, यदि कोई समझदार उसे बाहर निकलने के लिए 25-50 बार भी कहे, वह निकलेगा क्या? वह तो उल्टा उसे उपदेश करेगा, चल चल तू तेरा काम कर, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। यही होता है ना। ये सब जगह पर अच्छी तरह से विचार करके देख लेना। तो संसार के अंतर्गत कहीं पर भी बंधन और मुक्ति का निर्णय नहीं होता। यहाँ बातें जरूर होती हैं। किसकी? मानने की। कहते हैं ना, फलाना का 3 चोरा है, जो 2 तो बंद गया, 2 तो उलझ गया, 1 ने और उड़ जानो। फायदेशानी बात करे ना। तो संसार के लोग क्या करते? उड़ जाते या सुड़ जाते? ये जीव स्वयं अपने कर्मों से अनादि काल से ये बंधन में बंधा हुआ है, ये उलझा हुआ है, और संसार के लोग जो भी आएंगे वो इसको उलझाने का काम और ही करेंगे। तो संसार में सर्वत्र, स्वर्ग लोक तक देख लीजिए, ब्रह्म लोक तक देख लीजिए, कहाँ तक कहा जाए, सालों के सामे पेशारू पेशायुजे मुक्तियों तक देख लीजिए, इस सब जगह पर बंधन के सिवाय और कुछ होता ही नहीं। सब जगह पर बांधने का ही काम होता है। तो क्या हुआ? कोई कुछ डिस्टर्ब मत करो, जिनको जो करना करते रहेंगे। सर्दी लग रही वो करें, उनको अपने हिसाब से देख लेंगे। ये धर्म पशु लोग जो होते ना, इनके कभी ये वेदांत का रहस्य समझ में ही नहीं आता। क्या होता कि नहीं इसे पुण्य मिलेगा, इसे ये होगा वो होगा। अरे पुण्य प्राप्त करके क्या कर लोगे? स्वर्ग में जाओगे और वहां से तो लौट कर आना पड़ेगा ना। इतनी अच्छी, इतनी दुर्लभ सत्संग होते न, पता नहीं किस समय थोड़ी सी गलती के कारण कौन सा विषय छूट जाता और फिर दिमाग से निकल जाता, इधर उधर हो जाती, तो कितना बड़ा पाप होता। इसलिए कोई मर रहा चाहे जी रहा, भगवान भी आकर के बैठ जाए तो भी उनकी तरफ देखने की इच्छा हो रही तो समझना चाहिए अभी तक वह सत्संग का अधिकारी ही नहीं है। अब करे तो क्या करे, ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए ज्ञान होता ही नहीं। इसलिए सत्संग के अंतर्गत केवल और केवल मात्र ऐसी बात जो समझ जाए, यहाँ पर सुनाने वाला और मैं सुनने वाला
इसके सिवाय तीसरा कोई है ही नहीं। यदि तीसरा है तो पक्का है कि उसकी तरफ दृष्टि जाएगी कि ये क्या कर रहा है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहा? अरे भाई, उनको तो नरक में जाना, उनको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना, अपने को क्या करना है? तो ये सबके लिए संकेत है। अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये सत्संग जो है, बड़े भाग पावही सत्संगा, बिनु प्रयास होए भव भंगा। अनंत जन्मों के पुण्यों से संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और यदि हम थोड़ी सी गड़बड़ करें तो सचमुच में ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती। ये तो उनको समझ में आती जिनको फ्लाइट में बैठना हो ना। फ्लाइट के अंतर्गत आप केवल 5 सेकंड भी लेट हो जाओ ना, तो फिर वो दरवाजा बंद हो जाएगा। अपने ट्रेन के अंतर्गत तो चल जाता, बसों में भी चल जाता, पैदल जाना हो तो बात ही अलग है। तो ये समय का महत्व तो समझ में थोड़ी आता, बड़ा विलक्षण होता है। तो क्या सुना रहे थे? संसार के अंतर्गत सब उड़ जाने का काम ही करते हैं। तो केवल इतना सा संकेत करते हैं कि सत्संग में बैठ करके सत असत का बलि प्रकाश से निर्णय कर लेना चाहिए। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये बंधन किससे हुआ, क्यों हुआ, मुक्ति जो होती है, ये मुक्ति वास्तव में है क्या, इसका साधन क्या है, इन छोटे छोटे सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो बंधन और मुक्ति की जो है क्लासें, ये बहुत क्लासें होती हैं। तो जब LKG में बैठते हैं ना, LKG का मतलब स्कूल की पहली कक्षा में, प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत बैठते हैं, तो वहां पर बंधन मुक्ति का स्वरूप थोड़ा अलग बताया जाता है। क्योंकि जिनकी जितनी सामर्थ्य होती है ना, उतना ही तो बताना होगा ना। अब एक व्यक्ति 50 किलो का बोरा उठा रहा था, कट्टा उठा रहा था। अब उसका बच्चा कहता, मैं भी तो इनका पुत्र हूं ना, मैं कमजोर थोड़े हूं, मैं भी 50 किलो का कट्टा उठाऊंगा। अरे उसमें 5 किलो की योग्यता है, मर जाएगा नहीं मर जाएगा, दबेगा नहीं दबेगा। हाँ, इसलिए अपने अधिकारों के अनुसार साधन भजन होता है। कोई कह दे वो तो काजू दाग बादाम का हलवा खा रहा, मैं भी हलवा खाऊंगा। अरे भाई, अपने यहाँ तो मिर्च रोटी की भी समस्या कहाँ से खा लोगे? तो सबसे पहले ये समझना होता है कि बंधन और मुक्ति वास्तविक स्वरूप समझने के लिए थोड़ा अपने को भूमिका बनानी होती है। थोड़ा इस जगह अपने को बिल्कुल ठीक तैयार होना होता है। तो देखो, सबसे छोटी कक्षा का अर्थ बताते हैं। ये यदि समझ में आएगा तो फिर आगे की बातें समझ में आने लगेगी। और यहाँ यदि फेल हो गए तो फिर आगे भी वो न्याल करने वाले है ही नहीं। तो देखो, बंधन और मुक्ति के लिए संत महापुरुष क्या कहते हैं? मुक्ति विषय वैराग जो, आप भी बोलो चलो साथ में, मुक्ति विषय वैराग जो, बंधन विषय स्नेह, ये सब ग्रंथन को मतो, मन माने सु करे। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, मुक्ति विषय वैराग जो, बंधन विषय स्नेह। अर्थात बंधन किसको बताया? विषयों में आसक्ति। किसको बताया? विषयों में जो आसक्ति होती है, इसी को कहते हैं बंधन। और विषयों से विरक्ति जो होती है, उसी को कहते हैं मुक्ति। अर्थात निषिद्ध कर्मों का त्याग और विहित कर्मों का धारण करना, विहित कर्मों को शास्त्र की विधि से करना। तो यह छोटा सा सूत्र संकेत किया गया, जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं। ताला तो सबने देख रखा ना, विचार करके देखो, ताला जो होता है बिना चाबी के खुलता है क्या? चाबी के बिना काम नहीं चलता ना। चाबी से क्यों खुलता है, क्या बात कारण है, बता सकते हो क्या? एक सेठ ने दुकान पर जाकर के देखा, वो उनका जो नौकर था वो तो आया नहीं, दुकान खोली नहीं। तो सेठ जी को गुस्सा आ गया। पास में कोई लोहे वाली की दुकान थी, 5 किलो का हथौड़ा उठाया और
ताले पर देने लगे, क्योंकि ये टूटेगा तो टूटेगा, दुकान तो समय पर खुलनी चाहिए ना। वो 5-15 हथौड़ा मार दिया, परंतु ताला तो टस से मस हुआ, ये ताला भी वैसे ही था ना। इतने में उनका नौकर आ गया दौड़ करके, सेठ जी रुको रुको, ये क्या करते हो। सेठ जी को भी गर्म हो गई थी, गुस्से में भी तो है ना, जो गुस्से में होते तो पहले ही गर्मी होती है ना, तो पहले ही अंदर से गर्मी, फिर गुस्सा और डबल गर्मी, और फिर टाइम हो गया था, सारा गड़बड़ हो रहा था, इसलिए गुस्सा ही गुस्सा था। अब वो नौकर दौड़ के आता, कहा रुको। अब नौकर क्या करता, चाबी लगाता और ताला खोल देता है। अब सेठ जी चकरा जाते, ये कारण क्या है, मेरे पास में 5 किलो का हथौड़ा था और तुम्हारे पास में 5-10 ग्राम की चाबी, इससे ताला खुल गया और इससे ताला नहीं खुला, गड़बड़ क्या है, बात क्या है। नौकर ने कहा सेठ जी आपका हथौड़ा ये बाहर चोट कर रहा था, ये बाहर काम कर रहा था, और चाबी जो है ये अंदर काम कर रही थी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। क्लियर ना बिल्कुल। तो यहाँ पर ये शरीर समझो एक प्रकार से ताला है, और ये विषय जो है ना, ये विषय समझ लेना चाहिए एक प्रकार से चाबी है। चाबी जो है 2 प्रकार से घूमती है, एक तो दाहिने हाथ की तरफ घूमती है, एक बाएं हाथ की तरफ घूमती है। जब चाबी दाहिने हाथ की तरफ घूमती है तब क्या होता है, ताला खुल जाता है, और उल्टी तरफ घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है। बस बात यही है कि विषयों से वैराग्य हो गया तो समझो मुक्ति हो गई, और विषयों में आसक्ति हो गई तो समझो बंधन हो गया। ये चाबी जो है ना, उल्टी घुमा रहे तो काम बिगड़ रहा, और उल्टी घुमा रहे तो ताला खुल रहा है। तो बस इतनी सी बात समझ लेना। भगवान शंकराचार्य जी महाराज बड़ा विलक्षण सूत्र संकेत कर देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है, इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होता है। हरा समझ में, केवल और केवल मात्र। इसीलिए तो अष्टावक्र जी महाराज, अष्टावक्र गीता के अंतर्गत पहला जो प्रश्न था ना, वो बस यही है, विषयों से वैराग्य कैसे होता है। तो वहां कहा गया है, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्पत्ति त्यजे। हे जनक, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विषय समान जान करके त्याग दे। जो मोक्ष है तू चाहता विषय त्यजता तरे, अर्धव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रातरे। संसार जलती आग है, इस आग से तट भाग कर, आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। तो भाई पहली कक्षा ये है, बात ये है कि यदि एक कोई वैज्ञानिक भी किसी वस्तु की खोज करना प्रारंभ करे, और यदि उसके अंतःकरण में राग या द्वेष हो, बताओ वह उस वस्तु की खोज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यदि विषयों में आसक्ति है तो वह व्यक्ति कभी भी मुक्ति के स्वरूप को समझ नहीं पाएगा। तो जो साधक संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके इस चाबी के रहस्य को, बंधन मुक्ति के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ करके अपने साधन भजन में लग जाता है, उस प्रकार की समझ प्राप्त करने के लिए समझ का सदुपयोग करने लग जाता है, तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो अभी केवल और केवल मात्र विषयों का जो त्याग बताया जा रहा है, ये केवल और केवल मात्र विषय का ही त्याग बताया जा रहा है। जब चतुष्टय साधन की कक्षा प्रारंभ होगी, उसके अंतर्गत तो इन विषयों का साधन सहित त्याग करना होता है, और ज्ञान की अवस्था में तो इनका अत्यंत भाव निश्चय करना होता है। तो शायद ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। कबीरदास जी कहते थे न, कबीर कबीर क्या करो सो दो आप शरीर, 5 इंद्रियां वश करो आपो ही दास कबीर। यदि आप खुद दास कबीर बनना चाहते हो तो इन 5 इंद्रियों को वश में कर लो। और 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनके 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, बस इन 5 विषयों में आसक्ति, इसी को बंधन कहते हैं। और यदि इनसे
वैराग्य हो गया, इनसे ऊपर उठ गए, इनके गुलाम नहीं रहे, इनके चक्कर से मुक्त हो गए, तो समझो सदा सदा के लिए निहाल हो गए। और 5 विषयों के साथ में बंधे हुए हैं, तो भले ही सब कुछ प्राप्त क्यों न कर लिया हो, परंतु ये रोना धोना कभी भी मिटने वाला है ही नहीं। ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला तो निश्चित रूप से चलती ही। तो बस सबसे पहले, क्योंकि जब खेत ही साफ नहीं है, तो उसमें बीज यदि बोया जाए तो वो घास फूस उसको काम बिगाड़ देगी ना। इसलिए सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करना होता है, और अंतःकरण को शुद्ध करने का मुख्य फॉर्मूला होता है विषयों से विरक्ति। और ये विषयों से जो विरक्ति होती है, यही सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाती हैं। और तत्व जिज्ञासा के बिना, तत्व जिज्ञासे भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। तो तत्व जिज्ञासा जीवन का सार है। सब कुछ किया, जप किया, तप किया, तीर्थ व्रत किया, पूजा पाठ किया, अष्टसिद्धि नवनिधि भी क्यों न प्राप्त हुई, यहाँ तक कि भगवान नारायण के दर्शन हो गए, ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया, फलों के सामीप्य मुक्तियां भी क्यों न मिल गई हो, परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, तो वह कभी भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकेगा। ये वेद का निर्णीत अर्थ होता है। इसलिए तत्व जिज्ञासा के बिना दुखों का अंत नहीं होता। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ करके हम जिस जगह पर है उसी जगह से चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। एक प्रश्न आयो इनमें